चलिए बच्चों, तो टारगेट जेल प्रहरी 2020 की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर। इससे पहले हमने 30 सितंबर के दोनों शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम 1 अक्टूबर वाले पेपर पे आते हैं और मैथ्स का पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ। यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्या बोला है बच्चों? इफ x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शनल देन विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। देखिए सबसे पहले हमसे बोला है कि दो नंबर हमें दिए हैं x और y। दो नंबर हमें क्या दिए हैं? एक दिया है x और दूसरा हमें दिया है y। और बोला क्या है कि x और y मतलब जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले एक बात ये ध्यान रखिए, कोई भी नंबर जैसे a है तो इसका जब हम इन्वर्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 1/a हो जाता है। तो x प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का साइन लगा दिया। y के क्या है? इन्वर्स है, मतलब y को हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1/y लिखेंगे। यही होगा हमारा रिलेशन। अब यहाँ पे जब आप ये साइन हटाते हैं, ये वाला जब हम साइन हटाएंगे प्रपोर्शन का, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बराबर लगेगा। और जैसे ही हम ये साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? के लेना पड़ेगा। ऑप्शन में के लिया है तो क्या हो जाएगा? इंटू 1/y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x में y का मल्टीपल होगा तो बराबर में के आ जाएगा, और यही हमें ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन आप लोग को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं, कुल 84,000 गेंदे हैं। सभी गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी? एक बॉक्स में कितनी गेंदें आती हैं बच्चों? 12 गेंदें आती हैं। और यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बॉल हैं वो कितनी है? 84,000। तो हमें कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, हमसे पूछा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक बॉक्स में गेंदें आती हैं 12। यदि मैं कहूँ कि एक बॉक्स में 12 गेंदें आती हैं, तो बताइए हमें यदि मान लो 24 गेंदों को पैक करना है, एक बॉक्स में 12 गेंद आती हैं, हमें 24 गेंद को पैक करना है, तो कितने बॉक्स लगेंगे? 2। और कैसे आएगा 2? 24 में 12 का डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे यहाँ पे हमें कितनी गेंदें पैक करना है? 84,000। और हर बॉक्स में कितनी गेंद आ रही हैं? 12। हमसे पूछा है नंबर ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो जब आपको नंबर ऑफ बॉक्स निकालना है तो 84,000 में आप एक बॉक्स में आने वाली गेंद का क्या करेंगे? डिवाइड। तो 12 से ये पूरा 7 टाइम्स कटेगा, और ये 3 जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? 7000। मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए 7000। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 की घात के रूप में 15,625 को अभिव्यक्त करना है। क्या है क्वेश्चन? 15,625 हमें एक नंबर दिया है और उसको हमको लिखना है 5 की पावर में। मैंने कल भी बोला था बच्चों कि पहले हम ऑप्शन देख लें। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमें सारे दिए हैं। अब एक बात बताइए मुझे कि यदि हमें इसको 5 की पावर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये निश्चित रूप से 5 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो सॉल्व करने का सही तरीका ये होता है कि इस नंबर का या तो हम क्या करें, पहले क्यू रूट ले लें, या फिर हम इसको रूट ले लें। कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस नंबर का पहले ले लेते हैं क्यू रूट। और क्यू रूट का हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा शायद, है ना? और नहीं देखा है तो आप पहले इसको देख सकते हैं। तो हम इसका क्या ले रहे हैं बच्चों? क्यू रूट ले रहे हैं। अब जब हम क्यू रूट लेते हैं तो हमने ये सीखा था कि नंबर के हम पहले पेयर बनाएंगे। पेयर कितने बनेंगे? हमेशा 2 बनेंगे। कहाँ से बनेंगे बच्चों? पीछे से बनेंगे। तो पीछे 3 डिजिट आ गए और आगे क्या आ गया? 15 आ गया। याद है आप लोग को? पीछे हमेशा 3 डिजिट लेना है और आगे जितने बच रहे हैं। अब आगे क्या है? 15 है। और बताइए कि 15 किन दो नंबर के बीच का क्यू है ना? यदि हम 2 का क्यू करें तो 2 का क्यू क्या होता है? 8। 3 का क्यू क्या होता है? 27। और हमारा जो नंबर 15 है वो 2 और 3 के बीच में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा वो क्या होगा बच्चों? 2 होगा। और क्यू में क्या करते हैं अपन? लास्ट वाले जो पेयर है उसका हम देखते हैं ओनली लास्ट का डिजिट। तो हमें बाकी से मतलब नहीं, किससे मतलब है? 5 से। और ये जो है क्यू करने पे लास्ट में यदि 5 आ रहा है, किसी नंबर का आपने क्यू किया, लास्ट में 5 आया, तो जो भी ओरिजिनल नंबर होगा उसका लास्ट का डिजिट भी क्या होगा बच्चों? 5 ही होगा। तो ये पूरा नंबर जो है वो 25 आ गया। मतलब ये किसका क्यू है? तो आप बोलेंगे 25 का क्यू। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से।
मगर हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 5 के फॉर्म में। तो देखिए और हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। 25 को हम फिर से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है बच्चों, 3 है। और ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, बताया था आपको कि पावर के ऊपर यदि पावर है तो फाइनली क्या होता है, मल्टीपल। यदि x है उसकी पावर n है और उसकी पावर भी n है, तो इसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो 5 की पावर 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 मतलब क्या आंसर आएगा बच्चों, 5 की पावर 6। यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ब्रैकेट लगा है 2.5 प्लस एक और ब्रैकेट लगा है 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस एक और छोटा ब्रैकेट लगा है 29.8 माइनस 7.2, और ये ब्रैकेट क्लोज होके क्या लिखा है यहाँ पे 3.5। देखिए तो एक बात ये आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट एक से ज़्यादा होते हैं, साइन तो केवल प्लस और माइनस के हैं, केवल बस ब्रैकेट थोड़े से ज़्यादा हैं। तो जब भी ब्रैकेट एक से ज़्यादा होते हैं तो बच्चों ध्यान ये रखिएगा, ब्रैकेट हम हमेशा छोटे से बड़े ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट भी सबसे अंदर वाला, फिर उसके बाहर, फिर सबसे बाहर। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। साइन है माइनस का, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 29 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 22। तो इसको सॉल्व आपने कर लिया, क्या आ गया बच्चों 22.6 आ गया। यहाँ पे क्या है 3.5 है, और आगे क्या है अपना, ये है अपना इतना सारा वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए लिख देता हूँ मैं चाहूँ तो 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1, और यहाँ साइन किसका था, प्लस का। अब देखिए इस सब को हमको ऐड करना है, इन सबको हमें फिर से ऐड करना है। तो ऐड करने में बच्चों ध्यान ये रखिए, पहले आप होल नंबर को जोड़िए। अब ये नंबर माइनस में है, बाकी सारे प्लस में है। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना हम सॉल्व कर लेते हैं केवल, है ना। प्लस माइनस को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5.1 है और ये 4.5 है, तो 5.1 में से 4.5 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 0.6 बचेगा। ठीक है, 0.6 आएगा। अब देखिए ये पूरा सॉल्व हो गया है ना, ध्यान रखिएगा इतना सॉल्व हो चुका है। अब हमें किसको सॉल्व करना है, बाकी रिमेनिंग नंबर को। अब पहले आप होल नंबर को जोड़ लीजिए, ये 3 है, ये 22 है, तो 22 और 3 कितना हो गया 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 28 आएगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 28, या यहाँ पे लिख देता हूँ ये 28 आ गया। अब पॉइंट वाले नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 0.7 0.6 कितना हो गया, 7 और 6 13, दशमलव हटा दीजिए भी, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, मतलब ये हो गया 24, और 24 मतलब क्या होगा 2.4। तो इसमें क्या ऐड होगा बच्चों, 2.4 ऐड होगा। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 30.4। अब एक और नंबर आगे था, कितना था 2.5 था, और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 30 और 2 कितना हो गया 32, और 5 और 4 कितना हो गया 9, मतलब आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 32.9। और यही शायद हमें ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में 32.9। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। काफ़ी आसान था, मिटा देते हैं इसको, रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक्स अक्ष से एक बिंदु -5 की हमें दूरी बताना है। किस अक्ष से बच्चों, एक्स अक्ष से। किसकी दूरी बताना है, -5 और 5 की। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्टकट इसका सीधे ये होता है, आप ध्यान ये रखिएगा कि यदि हमें एक्स अक्ष से दूरी बताना है तो ये क्या है, हमारे बिंदु हैं। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक हैं। तो जब आपसे एक्स अक्ष की वैल्यू पूछिए तो आप ये इसका मान बता दीजिए, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा 5 आ जाएगा। और यदि वाई अक्ष से पूछा तो इसका आंसर ये आ जाता है। यदि एक्स अक्ष से पूछा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये किसके निर्देशांक हैं, एक्स वाई के। तो यदि एक्स अक्ष से पूछा है तो आपको वाई का मान जो है वही आपका आंसर होगा, और यदि वाई से पूछता तो जो एक्स का मान है आपका वही आंसर होता। ये कैसे होता है देखिए मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले हम यदि एक प्लेन बनाएं, है ना, तो प्लेन में आपको पता है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्स होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्स होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव वाई होता है, और ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिव वाई होता है। हमें कौन सा बिंदु बताना है, -5 वाला। तो -5 कहाँ पे ले रहे हैं अपन, एक्स पे, है ना। तो -5 मतलब यहाँ कहीं जो वैल्यू होगी, थोड़ा इसको बहुत बढ़ा लेते हैं, यहाँ ये पूरी एक्स की लाइन है, इस तरफ जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और इस तरफ जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या लेना है, -5। तो सपोज आपका ये 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं आपका -5 आएगा, है ना, ये एक्स का -5 आ गया। और जब वाई की वैल्यू आप लेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे आप आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो पॉइंट बन रहा है, कौन सा पॉइंट बन रहा है बच्चों, -5 और 5, वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई बात। अब हमसे पूछा है, देखिए क्या पूछा था कि एक्स अक्ष से हमें दूरी बताना है। तो ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से जब आप चले थे तो आप कितना चले, ये वाली लाइन ही तो बताना, यही तो दूरी है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, 5 है। तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये वाई अक्ष है, तो फिर हम यहाँ से दूरी देखेंगे। एक्स अक्ष हमारा ये पूरा होता है तो यहाँ से दूरी देखेंगे, और जब वाई अक्ष पूछेगा तो आप इससे दूरी देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आपने देखा होगा कि कल भी 1-2 क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए थे, तो इसके क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि -7 और 0 के बीच में सबसे बड़ा पूर्णांक बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक हर वो नंबर जो पूरा लिखा है, मतलब जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 19 लिखा है, ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। और ये कौन से पूर्णांक है, पॉजिटिव। मगर पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, जैसे लिखा -4, तो ये भी क्या है बच्चों, नेगेटिव पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारा, ये भी पूर्णांक में काउंट होगा, मतलब पूर्णांक प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हमें -7 और 0 के बीच में क्या बताना है बच्चों, सबसे बड़ा पूर्णांक बताना है। देखिए थोड़ा समझिएगा, ये नंबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 के बाद क्या आता है, 1, इसके बाद क्या आता है, 2, इसके बाद क्या आता है, 3, और आगे अनंत तक हम जा सकते हैं। मगर यदि मैं कहूँ कि 0 के पहले क्या आता है, तो 0 के पहले क्या आएगा बच्चों, -1, इससे पहले क्या आएगा, -2, इससे पहले क्या आएगा, -3, इससे पहले क्या आएगा, -4, इससे पहले -5, -6 और -7, ठीक है। तो ये हमारे नंबर हैं, मतलब जब हम यहाँ तक जाते हैं तो माइनस में नंबर शुरू हो जाएंगे। इस तरफ 0 के आगे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमें बताना किसके बीच में, -7 और 0 के बीच में, मतलब इसके बीच में नंबर बताना, तो ये सारे नंबर बीच में है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, हम इस तरफ से जब इस तरफ जाते हैं तो नंबर हमेशा बढ़ते हैं, हमें सबसे बड़ा बताना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखें तो क्या है, 3 है। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 3 है। मगर कहाँ से बताना है, 0 से लेके बताना है। तो यहाँ पे ये बीच में सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। ये आपको पता होगा, सिंपल सी बात है कि माइनस में नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा इंटीजर होगा वो होगा -1। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी आसान है। संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं होंगी। गैर वर्ग मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। किस किस के बीच में बोला है बच्चों, 2000 और 2001 के बीच में। इनके बीच में हमें बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनका स्क्वायर करने के बाद 2000 और 2001 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो भी स्क्वायर आएगा उनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए एक बात, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। मैंने ये लिखा 2 और ये लिखा मैंने 3, तो ये कैसे नंबर है बताइए बच्चों, कंटिन्यू नंबर है ना। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 4 क्या है बताइए, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 क्या है, 3 का स्क्वायर 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनके बीच में क्या क्या आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है और 8 आता है। तो ये जितने भी नंबर होंगे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो नंबर है ये कंटिन्यू आप ले रहे हैं। तो जब भी कोई कंटिन्यू नंबर हम लेते हैं ना, जब भी हम कोई कंटिन्यू नंबर लेते हैं और यदि आपसे पूछा कि उनका स्क्वायर करने के बाद बीच में कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो।
बीच में जितने नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पे नंबर बीच में कितने हैं, 4, ये चारों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनके स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो जितने भी नंबर होंगे वो सारे ऐसे ही नंबर निकलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्योंकि दो का स्क्वायर आपने 4 किया, ये 2 और 3 कैसे हैं, कंटिन्यू नंबर है। तो ये देखिए ये भी तो कंटिन्यू नंबर है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? देखिए इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 3 जीरो है तो कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो। बताया था मैंने आपको ये बात। अब 2001 का स्क्वायर कैसे करोगे बच्चों, याद करिए हमने स्क्वायर भी पढ़ा है, स्क्वायर का भी वीडियो सारे डले हैं, आप उसको देख सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं। यहाँ पे हम बेस मानेंगे 2000, बेस क्या मानेंगे 2000। अब बेस यदि 2000 है, डिफरेंस 1 का है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मत क्या लिखेंगे 001, है ना। और 2000 में 1 जुड़ेगा 2002, 2002 का डबल 4004। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस आएगा 4001। मगर हमें यह आंसर नहीं देना, ये आंसर हमारा नहीं है। क्यों आंसर नहीं है, देखिए यदि मैं कहूँ आपसे, ध्यान सुनिएगा, हमने जब 2 का स्क्वायर किया था तो कितना आया था 4, हमने जब 3 का स्क्वायर किया था तो कितना आया था 9। यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो अंतर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अंदर क्या आ रहा है, दोनों का 9 और 4 का 5 आ रहा है। मगर आंसर क्या था 4, और कब आया 4, जब इसमें से 1 माइनस किया। हमसे बच्चों बीच के नंबर पूछे हैं, क्या पूछा है, बीच के नंबर। तो ये जो है 4001, इसमें से क्या कर दोगे आप, 1 माइनस कर दोगे, तो बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 4000। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ये तो अंतर है, हमसे क्या पूछा है, बीच में कितने नंबर है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यदि मैंने कहा कि 5 और 8 के बीच में कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे एक नंबर 6 है और एक नंबर क्या है 7, तो बीच में कितने नंबर है, 2 है। मगर डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप इनका अंतर निकालिए, 8 और 5 का अंतर 3, और 3 में से 1 हटा देंगे तो भी देखिए 2 ही आ गया। तो वही है, ये अंतर था। और बीच के नंबर पता करने के लिए इसमें से 1 क्या करेंगे हम, माइनस, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 4000। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। एक क्रिकेट गेंद का वजन आपको दिया है बच्चों 160 ग्राम, तो 12 गेंद वाले एक पैक का वजन कितना ग्राम होगा। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। एक गेंद का वजन कितना है, 160 ग्राम। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, 8 था। एक गेंद का वजन 160 ग्राम है, और यदि 12 गेंदों का वजन हमें निकालना है तो सीधे 12 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। 16 में किसका मल्टीपल होगा, 12 का। 0 को हटा दीजिए, तो 16 इंटू 10 कितना होता है बच्चों, 12 का मल्टीपल, मतलब 12 का मिनिमम 10 का मल्टीपल होगा। तो 16 इंटू 10 160, 2 अभी भी बचा है, तो 16 टू जा 32, तो 160 में 32 ऐड करेंगे तो 192, और क्या लगेगा, एक 0। तो टोटल जो वजन हो जाएगा 12 गेंदों का वो हो जाएगा 1920 ग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी टाइप का है कुछ। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले बोला है कि एक बाघ का वजन दिया है आपको 280 ग्राम। एक बाघ का वजन कितना दिया है, 280 ग्राम। यदि एक नीली भेल का वजन, मतलब भेल जो मछली होती है उसका वजन आपको दिया है 1,40,000 किलोग्राम। 1,40,000 किलोग्राम। ठीक है, ये किसका वेट है, ये बाघ का वेट था, और ये किसका वेट था, भेल का वेट था, नीली भेल का वेट था। तो अब पूछा हमसे ये है, तो भेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए। हमें टोटल वजन कितना प्राप्त करना है, ये वजन भेल का जो वजन है 1,40,000 किलोग्राम है, और इसका वजन कितना है बच्चों, ये भी सॉरी किलोग्राम में था, ये भी किलोग्राम में है, मतलब यूनिट यहाँ पे सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यदि हमें टोटल वजन इतना प्राप्त करना है, एक बाघ का वजन 280 ग्राम है, तो टोटल कितने बाघ लगेंगे, तो क्या करेंगे, वही क्वेश्चन हो गया ये इसी टाइप का कुछ। तो इसका क्या कर देंगे आप, सीधे डिवाइड। तो 1,40,000 में किसका डिवाइड हो जाएगा, 280 का। तो 14 से कटेगा ये कितनी बार, 1 2 3 4, और ये 14 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 से कितनी बार कटेगा, तो आंसर आएगा 500। मतलब 500 बाघ यदि हम टोटल इकट्ठा एक जगह कर देंगे तो किसके वेट के बराबर उनका वजन हो जाएगा, भेल के वजन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सही व्यंजक चुनना है, मतलब हमें ये बताना है कि चारों ऑप्शन में सही क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, लिख देता हूँ मैं 26 -5 -8 इजिकल टू 26 -30। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, -124 -34 इजिकल टू -90। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है -36 +97 इजिकल टू 36 +97। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है -89 -25 इजिकल टू -25 -89। देखिए सबसे पहले हम यदि पहले ऑप्शन को देखें तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 26 और 5 कितना हो गया, 31। और 31 में से यदि 8 जाएगा, 31 में से यदि 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 23 बचेगा। और यहाँ से क्या 23 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड वाले यदि हम देखें, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, माइनस के नंबर हैं, तो 12 और 3 15, 4 4 8 मतलब 158 माइनस में आएगा, ये 90 है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो देखिए 36 माइनस में है, ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब दोनों नंबर माइनस के आ रहे हैं, ये दोनों नंबर क्या आ रहे हैं, माइनस के, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ये 36 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर काय में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। माइनस के नंबर हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो देखिए जुड़ गए। और साइन किसका लगता है, माइनस का, बिल्कुल। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। और इसको चेक करेंगे तो भी हमारा ये आंसर नहीं आएगा, ये दोनों वैल्यू काय में आएगी, माइनस में, और ये आ ही नहीं रहा है आंसर, ठीक है। ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों माइनस में होंगे, माइनस माइनस प्लस बना देगा, बल्कि आना चाहिए माइनस में। तो इसका आंसर होगा ओनली 3, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो भी क्वेश्चन देखिए आप इसको और अच्छे से रिवाइज करिए। कल बढ़ते हैं, अगले जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उसको हम देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।